मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, ठीक है, बेसिकली अपन बहुत पुराने उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपने को जो एग्जाम में आने वाला है उस पर डिस्कस होएगा पूरा, ठीक है। अब मोल वर्ड आया कहाँ से है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे तुम टेम्परेचर को मेजर करते हो केल्विन में, ठीक है, मास है तो केजी ग्राम में मेजर करते हो, वैसे ही जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं, राइट, जो भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं उनको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मोल में, ठीक है। तो मोल तुम बोल सकते हो एक टाइप की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, मेजर करने के लिए किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब केमिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे मैं इतने सारे मतलब 1 किलो 2 किलो, ठीक है, ऐसी चीज़ों को नहीं ले सकता हूँ, राइट है। इसकी वजह से मेरे को, ठीक है, केमिकल मेजरमेंट के लिए एक नई यूनिट बनानी पड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं मोल्स, ठीक है। अब जैसे हमको पता है कि अगर मेरे पास 1 kg है तो उसमें क्या होगा, 1000 ग्राम होगा, ठीक है। हमने एक यूनिट प्रेफर की है कि 1 kg में इतना ग्राम होगा, और ये क्या है, एक टाइप की यूनिवर्सल यूनिट है, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब कंट्री में तुम कहीं पे भी चले जाओ तुमको 1 kg में इतना ही ग्राम मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं कि अमेरिका में अगर 1 kg बोलोगे तो कुछ अलग अमाउंट होगा, या किसी दूसरी कंट्री में 1 kg का अलग अमाउंट होगा, ठीक है। तो मोल को भी इसीलिए बनाया गया, ठीक है। मोल भी एक टाइप की क्या है, यूनिवर्सल वैल्यू है जिसको सारी कंट्रीज, हर मतलब ऐसी कोई यूनिट तो है नहीं, इंसान ने क्या कर लिया अपने कन्वीनियंस के लिए इसको बनाया हुआ है कि हम लोग केमिकल को मोल में मेजर करेंगे। अब मोल में मेजर तो करेंगे, बट एक मोल मतलब है क्या, ठीक है। जैसे 1 kg में ये आ गया, जैसे तुम लोग लिखते हो कि 0 सेंटीग्रेड में 273.15 केल्विन होता है, जिसको हम लोग 273 केल्विन कंसिडर करते हैं। तो वैसे ही मोल मतलब क्या, ठीक है, कुछ तो अमाउंट होगा ना जिसको तुमने 1 मोल बोला हुआ है, राइट। वैसे तो आंख बंद करके बोला नहीं होगा कि मोल मतलब एक एटम, ऐसा भी बोल सकते थे। बट एटम इतने छोटे होते हैं कि जिनको मेजर करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। आज के टाइम पे तुम एटम को मेजर कर सकते हो, बट जब ये यूनिट्स बनी थी तो हम लोग एक एटम का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी चीजें लेते हैं वो किसके फॉर्म में लेते हैं, मोल के फॉर्म में लेते हैं, ठीक। अब हमको पता है कि मोल मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 मोल बोलता हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है, उसके अंदर मैं कितने पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हमारे एटम भी हो सकते हैं, राइट, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। एक मोल की जो यूनिट है उसको हम लोग ले रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या, ये एक नंबर है, ठीक है। ये क्या है, एक नंबर है जो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे 1 kg मतलब इतना ग्राम हो गया, वैसे ही जब मैं तुमको बोलूंगा 1 मोल, तो 1 मोल, अगर मैं बोलूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, तो मतलब इस 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर है जो एक मोल के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। वो पार्टिकल्स तुम्हारे प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, जिस किसी के भी रिलेशन में बोला जा रहा है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ह्यूमंस, ठीक है, तो मोल वर्ड तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि मोल का मतलब क्या होता है। और चाहे इंसानों की बात करूं, मैंने अगर इसको यूनिट दे दी 1 मोल, तो इसका मतलब वहां पे इंसान कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23।
तो अच्छी बात यह है कि नॉर्मली चीजों के लिए मोल हम लोग वर्ड यूज नहीं करते हैं। मोल वर्ड प्रॉपरली यूज किया जाता है किसके लिए? किसके लिए? केमिकल सब्सटेंस के लिए। क्योंकि ये क्या है, एक बहुत छोटी यूनिट है और बहुत स्मॉलेस्ट चीजों को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। अब मेरे पास कोई 10 किलो रखा गया है, उसको मैं मोल से थोड़ी मेजर करूंगा, उसको मैं केजी से मेजर करूंगा। 100 किलो रखा गया तो उसको मैं टन में मेजर करूंगा। 1000 किलो है तो उसको अलग यूनिट में मेजर करेंगे, राइट है। अब जैसे 1 रुपए है, 1 रुपए को तुम किस में मेजर करोगे? पैसे में, कि 100 पैसा हुआ तो 1 रुपए। बट अगर मेरे पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो मैं उसको पैसे में मेजर करूंगा क्या कभी? उसके लिए मैंने एक नई यूनिट बना दी है, लाख, ठीक है। फिर 1 करोड़ हो गया तो उसको एक यूनिट दे दी, करोड़। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस के लिए हमने यूनिट बनाई हुई है मोल, ठीक है। तो समझा? यहां तक क्लियर है? इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है ना? एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, या एवोगैड्रोस कांस्टेंट, या इसको लिखते हो Na, ऐसे छोटा सा, जो कि एवोगैड्रोस ने बनाया होगा शायद, इसके लिए उसके नाम पे रखा गया है। भी अगर मेरे को कोई 1 मोल सब्सटेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब वो होगा 0.623 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जैसा मैंने तुमको बोला, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, कि ठीक है। इसको यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर्स है, नंबर को हम लोग यूनिट नहीं देते। तो पार्टिकल मतलब उस पार्टिकल में क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं एटम के रिलेशन में बात करूं तो इतने एटम होंगे, ठीक है। मैं बोलूँ 1 मोल का मॉलिक्यूल कितना होगा, तो मॉलिक्यूल भी इतने ही होंगे, आयंस भी इतने ही होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, प्रोटॉन इतने होंगे, और न्यूट्रॉन भी इतने होंगे। धीरे धीरे देखेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। तो फाइनली हमको 1 मोल के लिए ये नंबर्स मिलते हैं कि जब भी मैं 1 मोल मेजर कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं इतने पार्टिकल्स को मेजर कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को नहीं मेजर कर रहा। कि ये जो यूनिट है ये पूरा मत लेके चला करो। जब नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हो तो यही लिया करो, 6 इंटू 10⁻23। 0.23 का क्या मतलब होएगा? 6.02, ठीक है। तो मेजरली कैलकुलेशन जब करते हो तो तुम लोग ऐसे लेके चला करो, तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है तो बहुत नहीं तो कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं ये? फंडामेंटल पार्टिकल बोलो, या जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। सब एटॉमिक मतलब क्या? एटम्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल वो जिससे एटम बना हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल अपने पास क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर इनके मास की बात की जाए और इनके चार्ज की बात की जाए, ठीक है, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तुमको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का अगर मैं मास बोलूं तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। 31 kg है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं एटॉमिक मास निकालते टाइम, क्योंकि -31 होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। जबकि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और यही सेम मास होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन का। एक्चुअल में न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयरिंग टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, बट उतना कंसिडर नहीं करते हैं अपन, इनको तुम लेके चल सकते हो, ठीक है। अब आती है चार्ज की बात। तो न्यूट्रॉन तो अपने को पता है ना क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। बट प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होते हैं और इन पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन है ना तो इसका चार्ज माइनस के फॉर्म में होगा, जबकि प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, खाली इसके साथ नेगेटिव चार्ज होता है, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तुम रिप्रेजेंट करते हो। इसने अगर तुमको बोल दिया कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेरे को पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितने का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि बताओ कि एक मोल, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो एक मोल में चार्ज कितना होगा, एक मोल इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बट हमको पता है ना एक मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो, ठीक है। इसको जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुमको एक आंसर मिलता है 96500 कूलम, राइट। और ये 1 कूलम, इतना कूलम किसके बराबर होता है याद है किसी को, 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम, ठीक है। तो 1 फैराडे मतलब जो चार्ज रिप्रेजेंट करता है वो किसके ऊपर चार्ज रिप्रेजेंट करता है जानते हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना फैराड, इतना कूलम चार्ज होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 मोल, 1 फैराडे। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि कैलकुलेट करो चार्ज फैराडे में, ठीक है। एक मोल में कितना फैराडे होता है, 1 फैराडे होता है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी कितना रिलीज हो रहा है, एक ही रिलीज हो रहा है, ठीक है। 1 मोल पे 1 फैराडे का चार्ज होता है, तो यहाँ पे जब मैं टोटल चार्ज निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 मोल में 1 फैराडे था ही और एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो कितना 1 चार्ज आ जाएगा, 1 फैराडे का, ठीक है। बट इसमें देखो मोल कितना बोल रहा है ये, 0.2, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हो रहे हैं, 2, ठीक है। तो 0.2 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो जो टोटल चार्ज आएगा फैराडे का वो कितना हो जाएगा, 0.4 फैराडे, ठीक है। यहाँ पे मोल कितना है, 1.3 1.5 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 3, ठीक है। तो फैराडे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4.5 फैराडे चार्ज। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए क्या लगता है, 0.3 मोल दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन कितने इधर उधर जा रहे हैं, 2, इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितने फैराडे का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो ये मोल ले लोगे इंटू 2 कर दो, कितना हो गया, 0.6 फैराडे, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास बताना है, ठीक है। एक मोल में कितने आ गए, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, राइट है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब उनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये मिलेगा कितना, 54.6 10⁻⁻8 kg, ये kg में ही था ना, अच्छा ये
इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया 0.546, तो 10 कितना हो जाएगा? मा 10⁻10, ठीक है। तो इस यूनिट को 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, देखते हैं आगे, रुको भी इसको क्लियर करते चलते हैं ना। ये हो गया। तो ये जो यूनिट होती है ना, केजी को तुम माइक्रो केजी में जब कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो 10⁻10 आता है। तो तुम लोग इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0.546 माइक्रो केजी, ठीक है। ये माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है। तो 10⁻10 को हटा के तुम माइक्रो वाली यूनिट लगा सकते हो। उसने क्या बोला है कि हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स लगेंगे मेरे को 1 केजी बनाने के लिए, ठीक है, राइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही पहले मास निकालो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। बट 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? 6 इंटू 10⁻23, राइट। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो इसको ऊपर हम लोग ने सॉल्व किया था ना, कितना आ रहा था? क्या आ रहा था? ऊपर किया था ना, 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg, ठीक है, केजी में आ रहा था, ठीक है। बट इसका क्वेश्चन ये है कि मेरे को 1 केजी में बताना है, 1 केजी में इसके कितने। अब इतने मोल्स तो आ गए मास, ठीक है, तो ऐसे लिख दो ना, 1 kg इज इक्वल टू क्या आ गया? 54.6 इंटू 10⁻⁸ kg, ठीक। तो लेकिन अपने को इतना पूरा नहीं निकालना है ना, अपने को 1 kg का निकालना था। तो क्या करोगे, इस 1 को डिवाइड कर दो ना इससे, तो यहाँ पे केजी के लिए निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये लगभग मिलेगा 10⁸ ऊपर चला जाएगा। तुमको ऐसे भी बहुत सारे आंसर मिलेंगे देखने को। इतने मोल, ये देखो आया था मोल पर केजी ना, केजी पर मोल था। तो केजी केजी कट गया होगा, बचा मोल, तो मोल निकल के आ जाएगा इसमें। समझा नहीं समझा? 200 ग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 0.2 kg लिख सकते हो ना, 200 ग्राम को 0.2 kg, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है, खाली यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रोटॉन्स की बात हो रही है। तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट निकाल लो पहले। तो प्रोटॉन का वेट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1 मोल बोला है तो 6 इंटू 10⁻23 कर लो, ठीक है। तो जो 1 मोल का प्रोटॉन होगा वो कितना मिलेगा तुमको, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा, ये मिल गया, ठीक है। अब उसने बोला था 0.2 kg, ठीक है। तो जब मेरे को 1 kg बोला था तो मैंने क्या कर दिया था, 1 ऊपर लिख के इससे डिवाइड कर दिया था। अब ये बोल रहा है 0.2 kg, तो 0.2 kg मतलब क्या हो जाएगा? 10.02 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, ठीक है। तो 1 kg में निकालना है तो क्या करोगे,
डिवाइड कर दो ना इसको 0.2 से, -4 हो जाएगा, -4 ऊपर कर दो, 0.2 इंटू 10⁴ अपॉन 10.02। कितना आएगा, सॉल्व करो इसको। इसको 10 ही पकड़ लो ना, नीचे वाले को। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2000 और नीचे आ जाएगा 10, तो कितना 200 मोल आएगा। मतलब 200 मोल अगर तुम प्रोटॉन लोगे तो वो 1 kg के बराबर आएगा। ठीक है। एटॉमिक मास को नॉर्मली तो अपन जब कोई तो तुम लोग एटम लिखते हो, मान लो एक्स एटम है, तो एक होता है अपने पास क्या, एटॉमिक नंबर, और एक होता है क्या, एटॉमिक मास। तो इनका रिप्रेजेंटेशन पता है ना, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हो, इसको जेड से। तो एटॉमिक मास बेसिकली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। जब इसकी यूनिट की मैं बात करूंगा तो एटॉमिक मास की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। एक होता है एएमयू, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। दूसरा होता है GAM, दैट इज क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। और एटॉमिक मास हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है, हमेशा किस में रिप्रेजेंट होगा, ये ग्राम्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है। तो जो भी तुमको मास दिए गए होते हैं, जैसा मैंने बोला, ठीक है, ये एक्चुअली में मास किसका होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, राइट। तो जो भी तुमको मास दिए जाते हैं वो किसके दिए जाते हैं, 1 मोल के। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं तो तुम लोग इसका मास क्या बोलते हो, 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन का एक एटम नहीं है ये क्या है, 1 मोल का मास है। ठीक है। हीलियम का कितना मास है, 4 ग्राम लिखते हो ना। ठीक है। तो 1 मोल का मास होता है, तो इनको ऐसे ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो तुम लोग। तो ये तो अपने को भी पता ही है, नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल। ठीक है। ऑक्सीजन 16 ग्राम, फ्लोरीन 19 ग्राम। ठीक है। तो जो भी पीरियोडिक टेबल में मास दिए गए हैं वो किसके लिए हैं, 1 मोल के लिए, 1 एटम के लिए। ऐसा ध्यान में मत रखो कभी। ठीक है। 1 एटम को कहाँ तक मेजर करोगे, और सीधी सी बात ये है कि 1 एटम का मास ग्राम में आएगा क्या, ग्राम में तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी छोटी यूनिट है, वो कितने जीरो लग जाएंगे ग्राम में निकालने जाओगे तो। इसीलिए हम लोग एक किसका निकालते हैं, 1 मोल का निकालते हैं मास कभी भी। ठीक है। ये AMU क्या होता है मालूम है तुम लोगों को, ठीक है, सुनो, ये हुआ। अगर मैं कंफ्यूज मत हुआ करो, सपोज करो मेरे पास एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उसके 2 टाइप के मास होंगे। अगर उनके मास को मैं एक्सप्लेन करूं तो मास अपने पास 2 टाइप के होंगे। ठीक है। एक तो होता है नॉर्मली जो तुम्हारा, जो तुम एटॉमिक मास बोलते हो, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको हम लोग GAM भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। इसको क्या तुम बोलते हो, ग्राम एटॉमिक मास। ये जो मास होता है ये 1 मोल के लिए होता है, राइट।
लेकिन ये जो तुम्हारा AMU है ना, ये जो मास होता है वो खाली उस एलिमेंट के एक एटम का मास होता है। ठीक है, तो जब भी AMU दिया हुआ है ना, समझ जाओ कि उस एलिमेंट के एक एटम का मास है वो, राइट। और जब भी GAM दिया हुआ है या एटॉमिक मास लिख के देता है, इसका मतलब क्या है, वो एक मोल का मास है। तो एलिमेंट का मास जब एक एटम का निकाल रहे हो तो उसको किस में एक्सप्रेस करोगे, AMU में। वही एलिमेंट के मास एक मोल में निकाल रहे हो तो उसको हम लोग लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या नॉर्मली एटॉमिक मास बोलोगे उसको। तो इन चीजों को क्लियर रखो कि 52 AMU of helium has dash atom, राइट। मैं बोलूं मेरे पास 52 AMU हीलियम का है, ठीक है, तो मेरे को बताओ उसके अंदर एटम कितने होंगे, राइट। तो टोटल मेरे पास कितना है, AMU 52, और एक हीलियम का मास कितना होता है, 4। तो अगर इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा, 13। मतलब उसके अंदर एटम कितने रहे होंगे, 13 एटम रहे होंगे, तभी जाके इसका मास इतना हुआ होगा। देखो इस चीज को लिख लो, अगर मैं बोलूं वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट हमेशा किस में रिप्रेजेंट करोगे, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहीं से एक और फॉर्मूला मिलता है तुमको, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम अगर निकालने को बोल रहा है तो सिंपल सा क्या करोगे, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास उसका कितना है। ठीक है, जैसे इसमें मास दे रहा है और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है ना, तो वहां से तुमको मिलता है ग्राम एटम्स। जैसे इसने क्वेश्चन में बोला देखो ग्राम्स ऑफ एटम निकालो। और थर्ड एक फॉर्मूला तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम तो पता ही होगा ना, नंबर ऑफ एटम तुम दो चीजों से निकाल सकते हो, एक तो मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू Na। ये एक्चुअली में मोल्स ही होता है, ग्राम्स एटम क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो ये एक टाइप का मोल्स ही होता है, तो मोल्स भी बोल सकते हो इसको। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करोगे, ग्राम एटम जो है उससे Na को मल्टीप्लाई कर दो, या मोल्स इनटू Na कर दो। जैसे तुमको किलोग्राम मिलेगा तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ग्राम में। ठीक है, जैसे मिलीग्राम मिल सकता है तो इसको भी कन्वर्ट करके इसमें लाना पड़ेगा। जैसे माइक्रोग्राम है, ये भी तुमको मिल सकता है, इसको भी तुमको इसमें लेके आना पड़ेगा, तब अपन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हैं, तो ये अपने को तो पता होना चाहिए। अगर केजी है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, केजी से ग्राम में 10⁻³ से ना। ठीक है, केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁻³। मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो ना तो 10⁻³ से करोगे। और अगर माइक्रोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो
तो 10⁻⁻⁶ से करोगे। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है? समझा नहीं समझा? 1 मिलीग्राम को क्या करना पड़ेगा तुमको, 10⁻³ करके ग्राम में लाना पड़ेगा। तो 1 इसको ये कर दोगे तो आंसर मिलेगा इसका ये। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, अब क्या करोगे, ये मिल 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। दूसरा ये देखो, नियॉन का मास पता है ना अपने को कितना, 40 20 20, हाँ, और इसने केजी में दे दिया। अब केजी में दे दिया है तो क्या करोगे, 40 इंटू 10⁻³ क्या 3। तो ये क्या मिल गया तुमको, नंबर ऑफ ग्राम एटम 2 इंटू 10⁻3, ठीक है? तो ये एक टाइप का मोल से निकाल रहे हैं अपन, देखा जाए तो मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? तो ये फिर बाद में आगे वही सेम मल्टीप्लाई करोगे। अगेन ये 71 माइक्रोग्राम दिया है, तो क्या करोगे, 71 इंटू कितना हो जाएगा, क्लोरीन है 35.5, इंटू में क्या लिखूं बताओ, 35, क्लोरीन है ना 35.5, 10⁻⁻⁶ ना। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 2, ये मिल गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और आगे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। यहाँ पे ग्राम ही बोला है तो इसमें कोई चेंज नहीं करोगे, क्या हो जाएगा 22.4 अपॉन Fe कितना है, Fe 26 होता है, बट उसका मास होता है 56 ग्राम पर मोल, 56। ये डिवाइड करके निकालो, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे 600 kg दे दिया तो क्या हो जाएगा 600 इंटू क्या, कार्बन पता ही है ना, इंटू में क्या लिखूं, 10⁻3। क्वेश्चन में बोला है एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट ए और बी। हो गया, एक सेकेंड बोलना। एटॉमिक वेट दिया है इसका 20 और इसका 40, एक का 20 दिया है और इसका 20, इसका 40। इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन y एटम, ठीक है? नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं अपन, मास अपॉन मोलर मास। क्या बोल रहे हैं, इफ x ग्राम, अगर a के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालते हो तुम लोग, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका इसने मास दे दिया है, गिवन मास x अपॉन इसका मास, एक्चुअल मास कितना है 20। तो ये बोल रहा है कि ये जो रेशो है वो आता है कितना, y एटम्स, ठीक है? तो बोल रहा है कि अगर मैं 2x ले लूं b का, ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर y का निकालूं ग्राम एटम ऑफ b, तो इसका भी तो यही होगा ना, 2x अपॉन कितना 40, इसका मास 40 दिया है तो कितना हो जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। और x/20 का जो वैल्यू है वो कितना आता है, y आता है, इसने बोला था, तो इसका भी y एटम ही तो आएगा। क्या ये देखो 1 AMU मतलब क्या बोल रहे थे तुम अभी तक, एटॉमिक मास यूनिट। ये होता क्या है देखो, 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/Na, ये फॉर्मूला होता है 1 AMU का, ठीक है? अब इसको अगर तुम इतना ग्राम होता है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, 1/Na कितना 6.023 इंटू 10⁻³
23, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये 10⁻23 ऊपर चला जाएगा, मतलब -23 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, कितना आता है देखो, 6 से ही कर लो डायरेक्ट, कितना आएगा, 6 से अगर डिवाइड करें 0.6 आएगा ना, समथिंग 0.1, फिर 40 हो जाएगा, 16 समथिंग आएगा ना, फिर 6 आ जाएगा, तो इसको 7 कर लो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1.67 इंटू 10⁻²⁻24, एक बढ़ा दूंगा ना, पॉइंट आगे लिया तो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इतना kg। तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है इतना, नहीं ग्राम में ना ये तो, इसी को अगर मेरे को केजी में लिखना है तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 1.67 इंटू 10⁻, और 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, -27 kg। तो 1 AMU इज इक्वल टू इतना तुमको देखने को मिलता है। क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ 50 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 300 AMU। मेरे को पता है AMU यूनिट तो होती है, बट हम लोग हमेशा डील किस में करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में या GAM में, ठीक है। तो पहले तो इसको तुमको एक एटम का निकालना पड़ेगा, और इसने आगे बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 240 ग्राम। तो ध्यान दो, जब 50 एटम थे तो मास कितना था, 300 AMU, राइट। और अभी तुम लोग ने थोड़ा टाइम पहले ऊपर पढ़ा था, AMU में कितना होता है, 1/Na ग्राम होता है, बताया मैंने ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो अभी। तो 50 एटम में इतना AMU है, तो एक एटम अगर मैं निकालूं तो कितना AMU आएगा, 50 कितना हो जाएगा, 60 AMU। अब ध्यान में रखो, एक एटम का जो मास है इतना AMU है, बट AMU में हम लोग डील तो करते नहीं है, हम लोग ग्राम में डील करते हैं। तो जब तुम ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या किस में डील होता है, एक मोल में करता है कभी भी डील। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, और 1 मोल में, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राम एटॉमिक मास किस में डील करता है, एक मोल में, और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास AMU कितना है, 60, ठीक है, और एक AMU में कितना होता है, 1/Na होता है। तो 60 AMU को भी जब 60 AMU को जब तुम ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो एक AMU में क्या था, 1/Na ग्राम था, तो 60 AMU में कितना होगा, 60/Na ग्राम होगा। ऐसे लिख सकता हूँ ना, 60/Na ग्राम। तो ये Na से कट गया, मतलब ग्राम एटॉमिक मास इस एलिमेंट का कितना है एक्चुअली में, 60 ग्राम है, समझा। और वही तेरा हीलियम के साथ हुआ था, तूने बोला ना सर हम लोग तो मोल के लिए निकालते हैं, तो उसने AMU में दिया था, बट मैंने उसको 4 से इसीलिए डिवाइड किया था कि जब तुम 4 लोगे तो ये Na कट जाएगा और ये 4 ग्राम आ जाएगा फाइनली। तो ग्राम एटॉमिक मास निकल गया। अब इसने क्या बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 240 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए बताया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकाल रहे थे तुम, गिवन मास, गिवन मास कितना है 240 अपॉन जो तुम्हारा मास है 60, तो कितना मिल गया, 4 एटम मिल गए, नहीं नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना है तुम्हारा 4। अब उसका क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अब ग्राम एटम 4 मिल गए, तो नंबर ऑफ एटम क्या करोगे, 4 इंटू
6.023 इंटू 10⁻²। अभी ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम। तो ये हो गया ग्राम एटम, ये हो गया एटम्स होता है। सुना है नहीं सुना? ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को हम लोग उसकी मॉलिक्यूलैरिटी या फिर एटॉमिसिटी बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उसी को क्या बोला जाएगा, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी या फिर एटॉमिसिटी। ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल दे दूं, मैं बोलूं CO2 की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? एक कार्बन का एटम में 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए? 3। तो इसकी एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? 3, राइट। मैं बोलूं C6H12O6, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी मेरे को बताओ, तो क्या बोलोगे? 24। ठीक है। KMnO4 कितना? 6। एक होता है मोहर्स सॉल्ट, सुना होगा तुम लोग ने। मोहर सॉल्ट की मॉलिक्यूलैरिटी बताओ मेरे को। FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो कितनी आएगी? वापस काउंट कर। 39 है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक से देखो। 1 2 2 हो गए, यहाँ पे 4, कितने हो गए? 6। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गए 8 6 14 और ये 2 16, 17 4 20, 20 और 12 कितने हो गए? 32। और ये 6 कितना हो गया? 39 38। 20 और 12 38 हो रहा है। ठीक है, 38 39 कुछ आएगा, हुआ ये लिख के। ये इसका बताओ, C12H22O11 कितना आएगा? 45। तो मॉलिक्यूलैरिटी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। ऐसे ही एक जैसे मोहर सॉल्ट है ना, हाँ वही बोलो, 39 38 कुछ 39 आएगा। ऐसे ही एक होता है पोटाश एलम, उसका देखो काउंट करो। नहीं लिखा था क्या? चलो उसके जगह पे ही लिख लेंगे। कितना आएगा बताओ फटाक से। मॉलिक्यूलैरिटी बतानी है कितनी आएगी।